मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे। समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में 47 शक्तियों का अधिकार है। इसमें आज अपन गुरुदेव से की प्रवचन के माध्यम से 27वें नंबर की शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति का विवेचन स्पष्टीकरण बहुत विस्तार से उसमें आया और भी अभी उसमें शेष है चर्चा। ये इसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति। विलक्षण, विलक्षण का अर्थ है परस्पर भिन्न लक्षण युक्त, यानी जितने अनंत गुण हैं आत्मा में वे सब अपने अपने लक्षण वाले हैं, अपने अपने स्वरूप वाले हैं, सब अन्य अन्य रूप वाले हैं। एक गुण अन्य गुण रूप नहीं है, यानी प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है, लेकिन प्रत्येक गुण में अनंत गुणों का रूप है। क्यों? क्योंकि आत्मा में एक अनंत धर्मत्व नाम की शक्ति है। इस अनंत धर्मत्व शक्ति के कारण आत्मा अपने में अनंत धर्म नाम गुणों को धर के बैठा है। तो एक आत्मा अनंत गुणों को धर के रहा हुआ है। तो देखो, विलक्षण परस्पर भिन्न लक्षण युक्त अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर प्रभुता विभुता स्वच्छता आदि अनंत स्वभाव, उन स्वभावों से भावित एक भाव, वो भाव जिसका लक्षण है उसका नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। जो बार बार और कई बार बात आती है कि प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है और प्रत्येक गुण में अनंत गुण का रूप है। तो ऐसे व्यवस्था का कारण कौन है? यानी एक गुण में प्रत्येक गुण अपने रूप, ज्ञान दर्शन का कार्य नहीं करता, ज्ञान आनंद का कार्य नहीं करता, आनंद ज्ञान का कार्य नहीं करता, ज्ञान ज्ञान रूप से परिणमता है, दर्शन दर्शन रूप से परिणमता है, सुख सुख रूप से परिणमता है, लेकिन ज्ञान है, ज्ञान में परिणमन है। तो ज्ञान है तो ज्ञान में है में अस्तित्व का रूप आया ना, अभी गुरुदेव ने लिया था, अपन देखेंगे। तो वो अनंत गुण अपने अपने रूप रहते हुए और अनंत गुणों में
अन्य अनंत गुणों का, यानी प्रत्येक गुण में अनंत गुणों का रूप है, स्वरूप है, वो तो ऐसे अनंत स्वभावों से भावित एक भाव है जिसका नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। तो अनंत धर्मत्व शक्ति के कारण ये वस्तु में अनंत स्वभाव भावित है, प्रत्येक में प्रत्येक अपने स्वभाव से भावित है और उसमें अनंत स्वभावों का रूप है। ये लिया है ना, तो अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। देखो यहाँ से शुरू किया गुरुदेव ने, यह समय सार शक्ति का अधिकार है। 26 शक्तियाँ चली, कल 26वीं चली और आज ये 27वीं चलती है। अनंत धर्मत्व शक्ति, तो कहा ये शक्ति एक है। अब थोड़ा समझना, यहाँ पर गुरुदेव का अंतरंग का जो भाव है वो अपन इसमें आचार्य भगवान का मर्म खोलते हैं कि शक्ति एक है परंतु अनंत धर्म शब्द यहाँ लिया है। समझना जरा, उस शब्द का मर्म समझना। अनंत धर्म भाव तो अपन ने समझा अभी, उसमें जो आया है कि परस्पर भिन्न लक्षण युक्त अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव जिसका है लक्षण, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। अब शब्द में जो बात है उसको पकड़ते हैं कि अनंत लिया तो अनंत धर्म शब्द लिया और शक्ति एक। शक्ति कितनी है? अनंत धर्मत्व शक्ति कितनी है कि एक। और उस वो कैसी है? धर्मत्व, अनंत धर्मत्व, अनंत धर्म पने, अनंत धर्म पने एक। यही अर्थ हुआ ना, शक्ति एक। तो एक शक्ति, तो ये अकर्ता शक्ति, अभोक्ता शक्ति, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति आदि सब शक्तियां वे उन रूप, और अनंत धर्मत्व शक्ति एक अपने रूप। अब वो एक शक्ति और उसमें अनंत धर्मपना, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। अभी देखो, शक्ति एक है परंतु अनंत धर्म शब्द यहां लिया है तो गुण, धर्म को धर्मत्व लिया ना, तो धर्म माने गुण, तो है तो गुण, फिर धर्म क्यों लिया? कि वस्तु कैसी है कि धर्मी है। तो धर्मी यानी क्या कि जो धारण किया जाए वो धर्म। धारयति इति धर्म, द्रव्य स्वभाव अनंत धर्म को धारण करता है। धर्मी, दो शब्द आ गए, धर्म और धर्मी। धर्मी कौन? जो धर्म को धारण करता है वो धर्मी। तो धर्म कौन? कि जिसे धारण करता है। ख्याल में आया ना? धर्म और धर्मी। अभी अपनी चर्चा काय की चलती है निर्देश भाई? धर्मत्व, अनंत धर्मत्व, इसको ही यहाँ खोलते हैं। अनंत धर्मत्व, तो कितनी शक्ति है? कि शक्ति एक। और कैसी है वो शक्ति? कि अनंत धर्म पने वो है शक्ति है। शक्ति अनंत धर्म पने है, धर्मत्व। तो धर्म क्या? अब इस पे आती है बात कि यहाँ स्वभाव गुण को धर्म कहा। धर्म किसे कहा? कि धर्मी जिसे धारण करे वो धर्म। तो दो शब्द हो गए, धर्म और धर्मी। धर्मी कौन? कि जो धर्मों को धारण करे वो धर्मी। और धर्म कौन? कि धर्मी जिसे धारण करे वो धर्म। धारयति इति धर्म। देखो, द्रव्य स्वभाव अनंत धर्म को धारण करता है। समझ में आया? धारयति इति धर्म, द्रव्य स्वभाव अनंत धर्म को। अब ये द्रव्य स्वभाव कैसा लेना? अनंत स्वभावों का पुंज, अनंत स्वभावों का पिंड, उसका नाम द्रव्य स्वभाव। तो द्रव्य स्वभाव अनंत धर्म को
अनंत धर्म को यानी अनंत गुण को धारण करता है। अब यहाँ स्पष्ट करते हैं, ये धर्म वो मत लेना नित्य अनित्य एक अनेक, जो अपेक्षित धर्म है उसकी बात यहाँ नहीं है चंदू भाई। वो आलाप पद्धति में आती है बात कि नित्य अनित्य वे धर्म हैं। वे नित्य अनित्य कैसे धर्म है कि वे वस्तु के संरचना स्वरूप के धर्म है। संरचना देखो, एक तो वस्तु में कौन से धर्म हुए कि तीन तरह से आएगी बात। अब यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग किया है ना गुण के लिए, तो तीन तरह से बात खड़ी हो गई। धर्म माने वस्तु के अपने उसके स्वभाव, जैसे जीव के ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अस्तित्व वस्तुत्व आदि, ये सब उसके अपने स्वभाव, इसे धर्म कहा एक। दूसरा आलाप पद्धति का यहाँ गुरुदेव ने जिक्र किया, तो आलाप पद्धति में वस्तु की संरचना रूप जो उसके धर्म, कैसी संरचना रूप, कैसे कि वस्तु नित्य अनित्य है, एक अनेक है। ये वस्तु की संरचना ही ऐसी है, इसमें जीव अजीव का कोई भेद नहीं रहता है ना। क्योंकि प्रत्येक वस्तु नित्य रहती हुई अनित्यता में परिणमित है और अनित्यता से परिणमती हुई नित्य है। अपने स्वरूप से एक रहती हुई गुण स्वभावों गुण पर्याय भावों से अनेक है, और गुण स्वभाव पर्याय भावों से अनेक होने पर भी एक है। ये संरचना रूप धर्म, ये अपेक्षित धर्म है। और एक है वस्तु की परिणमन की योग्यता रूप धर्म। आई बात ख्याल में? यानी ये जो अपेक्षित धर्म हैं, इन्हें हम द्रव्य की संरचना रूप धर्म कहेंगे। और जो उसके अपने स्वभाव हैं, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र अस्तित्व वस्तुत्व सामान विशेष सब, वे उसके स्वभाव रूप धर्म। और जो उनके परिणमने की योग्यता रूप धर्म, वे भी वस्तु नहीं धारण किए हैं, तो वे पर्याय रूप धर्म। तो द्रव्य रूप, द्रव्य को द्रव्य की संरचना रूप धर्म, गुण रूप धर्म और पर्याय रूप धर्म, है ना। अब यहां कौन से धर्म की बात लेना? यहां गुण स्वभाव स्वरूप धर्म की बात है। यहां वो नहीं लेना एक अनेक नित्य नित्य। यहां परिणमने की योग्यता रूप भाव है, वो भी नहीं लेना। अभी यहां क्या लेना, ये देखो चंदू भाई, वो आलाप नित्य अनित्य वे धर्म है, परंतु उसमें गुण और गुण की पर्याय नहीं है। आई बात ख्याल में आई? गुण कैसे कहते हैं अपनी चर्चा हो चुकी है ना, इसलिए वो ये बात आई है तो उसको अपन यहाँ रिपीट करके अपन उसको समझने में उसको पुष्ट करते हैं, पुष्ट करते, उसका पोषण उसका दृढ़ता अपने को करते हैं। क्या कहते हैं देखो, नित्य अनित्य में पर्याय नहीं होती। नित्य अनित्य की कौन सी पर्याय? एक अनेकता वस्तु का धर्म है, उसकी कौन सी पर्याय? लेकिन गुण है उसकी पर्याय अवश्य होती है। और जो शक्ति को कभी गुण कहते हैं, शक्ति कहते हैं, उस शक्ति को उसकी उत्कृष्ट व्यक्तता की अपेक्षा शक्ति कहते हैं, उसमें विकार आदि नहीं लेते हैं। ये गुरुदेव रोज प्रत्येक शक्ति के संदर्भ में ये बात कहते हैं, अभी भी कहेंगे, कल प्रारंभ से ही बात ये आएगी। वो अपन अभी स्वभाव शक्ति का ही स्वभाव रूप गुण रूप और धर्म रूप नहीं नहीं नहीं, द्रव्य की संरचना रूप धर्म। हाँ, गुण को भी यहाँ धर्म कहा गया है, यहाँ गुण को भी धर्म कहा। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र पर्याय रूप धर्म, योग्यता पर्याय के परिणमने की योग्यता रूप। अंतर है, गुण त्रिकाली है, परिणमने की योग्यता एक समय की है। गुण तो त्रिकाली है, परिणमने की योग्यता एक समय की है, पर उस योग्यता को धारण करके उसने बैठा है द्रव्य। लेकिन पर्याय व्यक्त होती है उस अपनी योग्यता से एक समय के लिए। हाँ, कोई भी विकारी हो निर्विकारी हो,
यदि अभी राग उत्पन्न हुआ है तो वो ऐसा भाव धर्म रूप पर्याय की परिणमने की योग्यता रूप धर्म इस वस्तु ने धारण करके रखा है तो हुआ है। गुण भी तो पर्याय जो होती है वो भी तो एक समय नहीं, गुण की पर्याय नहीं, गुण की बात कहते हैं। गुण तो त्रिकाली ध्रुव है ना। आपका ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव त्रिकाली ध्रुव रूप रहा है ना। और जो जानना हुआ इस समय वो जानने की पर्याय हुई है, उस गुण का परिणाम हुआ है, उस गुण का कार्य हुआ है। तीन तरह से बात करी, दोबारा से तीन तरह से। ये क्यों बात करी कि यहां गुरुदेव ने नित्य अनित्य को याद किया है, बताया नहीं है। बताना तो स्वभाव रूप धर्मों की बात है। स्वभाव रूप धर्म कौन से? जैसे जीव के स्वभाव रूप धर्म बताओ, गुण बताओ। धर्म बताओ माने गुण बताओ। तो ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र भी। पुद्गल के स्वभाव रूप गुण बताओ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि, है ना। अपन अब बात तो जीव की करते हैं, तो जीव के संदर्भ से बात करते हैं। तो द्रव्य की संरचना रूप धर्म, क्योंकि द्रव्य किस प्रकार से रहा हुआ है, नित्य अनित्य एक अनेक आदि, तो वे अपेक्षित धर्म हैं, उनकी पर्याय नहीं होती है, उनकी पर्याय नहीं होती। वे तो वस्तु की संरचना को बताते हुए उस संरचना के स्वरूप को बताते हैं। उस नित्य अनित्य कौन है कि मैं नित्य अनित्य स्वरूप हूं, तो ये पुद्गल भी नित्य अनित्य स्वरूप है। ये और इसकी पर्याय है कि नहीं, अस्तित्व गुण है, उसकी पर्याय है, भले वो पुद्गल में भी है, तो उसको गुण कहेंगे। जिसकी व्यक्तता होती, पर्याय माने व्यक्तता, जिसकी व्यक्तता प्रति समय होती है उसे गुण कहा। और नित्य अनित्य अपेक्षित धर्म हैं, इनमें इनकी पर्याय नहीं होती, ये संरचना रूप धर्म है। और यहाँ जो धर्म शब्द अनंत धर्मत्व शक्ति में जो धर्म शब्द है वो आत्मा के अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता, अस्तित्व, वस्तुत्व, अग्रुलघुत्व आदि अनंत गुण जो हैं, उन गुणों को अनंत विलक्षण गुणों से भावित एक भाव रूप जिसका लक्षण वो अनंत धर्मत्व शक्ति। जैसे सोने को ले लो, सोना है ना, तो चिकना, पीला, भारी, ये कौन है? गुण हैं उसके। पर इन सब गुणों को एक साथ रखने रूप भी एक सोने में गुण है। उस गुण के कारण सोना वस्तु ऐसे चिकने, पीले, भारी आदि गुणों को धरती है, ऐसा उसमें एक गुण है। उसका नाम में अभी अनंत धर्मत्व इसलिए नहीं ले रहा कि यहाँ अपन जीव की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। देखो, गुण और गुण की पर्याय नहीं है। नित्य अनित्य में वे गुण भी नहीं है और उनकी पर्याय भी नहीं है। ये तो गुण है। अनंत धर्मत्व में धर्म लिए वे तो गुण हैं। अनंत धर्म गुण हैं अंदर। उन अनंत गुण को धरने वाली एक शक्ति, जैसे सरल सी बात है, बहुत कठिन नहीं है। जैसे एक कारखाना है, अब उस कारखाने में एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में 100 कर्मचारी हैं, तो 100 कर्मचारियों को संभालने वाला एक उसका सुपरवाइजर है ना। तो वो क्या करता है, वो क्या काम करता है, वो क्या काम करता है? वो कारखाने में वो मशीन के बटन दबाता है कि सफाई करता है, कि माल उठाता है, कि माल धरता है, कि नहीं, वो 100 को संभालता है। बस इतना ही यहाँ उसका भाव पकड़ना, दृष्टांत को बस उसके भाव पकड़ने के काम आता है वो। तो ऐसे एक अनंत धर्मत्व शक्ति स्वरूप एक भाव इसमें है, जो अनंत गुण हैं
उन गुण को धरने, अनंत गुणों को अभेद रीति से धर के बैठे, ऐसा अनंत धर्मत्व नाम का गुण आत्मा में। नहीं तो वे गुण अपने अपने रूप रहें तो फिर ज्ञान है ये कैसे सिद्ध होगा? ज्ञान में 6 गुनी हानि वृद्धि है, ये कैसे सिद्ध होगा? ज्ञान के परिणमन में ज्ञान है तो है कौन होता है तो अस्तित्व गुण है। तो ज्ञान में अस्तित्व का रूप है, तब तो ज्ञान है। पर ज्ञान ज्ञान रूप से है, ज्ञान अस्तित्व रूप से नहीं। पर ज्ञान में अस्तित्व का रूप है। तो अन्य गुण, ये प्रत्येक गुण अपने अपने रूप रहे और उसमें अनंत गुणों का रूप है, ऐसा अनंत धर्मत्वपना। तो अनंत धर्मत्वपना भी सब में है, तभी तो ऐसे वे सभी गुणों के भाव को रखता है। अद्भुत अद्भुत बातें हैं। गुरुदेव कहेंगे सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। अब सूक्ष्म कह के डराते नहीं हैं, सूक्ष्म कह के अंकुर भाई क्या कहते हैं कि उपयोग को एकाग्र रख के सुनो पढ़ो। सूक्ष्म कह के, है ना, जैसे वो कोई भी सामान्य बातचीत भी करते तो भैया जरा ध्यान दो, तो उसका क्यों कि जरा बात तो सुनो, जरा बारीक है। बारीक का मतलब ये है कि तो उसको जरा उपयोग की एकाग्रता से समझने की चेष्टा, प्रयास, उद्यम करो। देखो अनंत धर्म गुण है अंदर, बस ये अनंत धर्मत्व शक्ति की व्याख्या इतनी है। बाकी शेष और चर्चा गुरुदेव ने ली, अपन देखेंगे। उन अनंत गुण को धरने वाली एक शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति है। सुनो, वस्तु एक, उसमें अनंत गुण, उन अनंत गुणों को धारण करके रखे, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति एक शक्ति है। उस शक्ति का परिणमन क्रमशः होता है। परिणमन तो क्रमशः होता है। तो शक्ति है तो शक्ति का परिणमन भी है। क्यों? तो शक्ति का परिणमन शक्ति रूप कब कहलाया? जब शक्ति और शक्तिवान के भेद को निकालकर शक्तिवान को दृष्टि में लिया तो आत्मा की अनंत शक्तियों का परिणमन निर्मल 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 परिणमन हो गया। देखो इसी में 4 पंक्ति 5 पंक्ति छोड़ के ये परिणमन हुआ ना, उस शक्ति का परिणमन क्रमशः होता है। निर्मल निर्मल ही लेना है, ध्यान रखना है। देखो आनंद की पर्याय, निर्विकल्प आनंद की दशा, अनंत धर्मत्व शक्ति संपन्न भगवान है, उसमें अनंत शक्ति एक है। अनंत शक्ति एक है माने अनंत धर्मत्व शक्ति एक है, परंतु ज्ञानादि में अनंत धर्मत्व का रूप है। तो ज्ञानादि कहा ना, तो अपन एक पहले ज्ञान ले लो फिर दर्शन ले लेंगे। ज्ञान में अनंत धर्मत्व का रूप है, समझना बिल्कुल बारीकी से, है ना, इधर उधर नहीं होना। ज्ञान में अनंत धर्मत्व का रूप है और अनंत धर्मत्व में अनंत गुणों का रूप है, इसलिए ज्ञान में अनंत गुणों का रूप है। बात को समझो भैया, क्या गजब की ये वस्तु की व्यवस्था, वस्तु की हयाती, वस्तु की सत्ता ही, इसका स्वरूप ही कोई अद्भुत है। अपने को लगे ना ऐसे कैसे कि ज्ञान में दर्शन का रूप काय को आया, ज्ञान ज्ञान ही रहता। तो देखो वस्तु अभेद है कि नहीं, तो वस्तु अभेद पने रहती हुई उसमें अनंत स्वभाव है, उसमें ज्ञानादि अनंत स्वभाव है। एक ज्ञान गुण है वो अपने रूप है। अब ज्ञान गुण में अनंत धर्मत्व शक्ति का रूप है, और अनंत धर्मत्व शक्ति कौन है कि जिसमें अनंत स्वभावों का स्वरूप है। देखो ऊपर पढ़ो दोबारा, ये आचार्य भगवान के शब्द का जब मर्म समझ में आता है ना, तो शब्द समझ में आता है।
नहीं तो वो शब्द शब्द रह जाता है। देखो अब दोबारा पढ़ो, विलक्षण परस्पर भिन्न लक्षण युक्त अनंत स्वभावों से भावित, भावित तो समझ गए ना, अनंत स्वभाव रूपता का धरती, अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। तो अनंत धर्मत्व शक्ति का अर्थ क्या निकला कि अनंत स्वभावों से भावित जो भाव है उसका नाम अनंत धर्मत्व शक्ति है। अनंत स्वभावों से भावित जिसका भाव है वो अनंत धर्मत्व शक्ति है। और उस अनंत धर्मत्व शक्ति को प्रत्येक गुण में उसका रूप है, इसलिए प्रत्येक गुण में अनंत गुणों का रूप है। और सरल करें और सरल करें, देखो क्या है, दूध है, दूध, दूध में चिकनाई आदि गुण है, अपन उसकी एक चिकनाई को लेते हैं दूध की। अब अपने पास एक ऐसा पाउडर है जिसमें दालचीनी, लौंग, इलायची और भी बहुत सारी वस्तुएं, मान लो 12 प्रकार की वस्तुओं का एक मिक्सचर है। उस मिक्सचर को अपन क्या कहेंगे, मान लो दूध मसाला, दूध मसाला बोला। अब उसका एक नाम है दूध मसाला। वो दूध मसाला एक ही है ना, एक है, लेकिन उसमें 12 प्रकार की वस्तुओं के भाव हैं कि नहीं। अब आपने उस दूध में वो 1 चम्मच मसाला डाल दिया, ठीक है। अब दूध की जो चिकनाई का भाव है उसमें इलायची, लौंग, दालचीनी और मिठास और जो भी है वो सब उसकी चिकनाई में उसका रूप आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो आपने डाला तो एक ही था और आ गए उसमें 12 रूप। ये क्या हो गया? क्योंकि वो जो एक था वो 12 रूप वाला था। ऐसे ज्ञान गुण में अनंत धर्मत्व शक्ति का रूप है, तो अनंत धर्मत्व में अनंत गुणों का रूप है, इसलिए प्रत्येक गुण में अनंत गुणों का रूप है। ये अनंत धर्मत्व शक्ति सिद्ध करती है इस बात को। देखो अपन ने यहां पढ़ा ना नीचे, दोबारा से, वस्तु एक, उसमें अनंत गुण, उन अनंत गुण को धारण करके रखे ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति एक, उस शक्ति का परिणमन क्रमशः होता है। अब उसको नीचे देखते हैं। आनंद की पर्याय निर्विकल्प आनंद की दशा अनंत धर्मत्व शक्ति संपन्न भगवान है, उसमें अनंत शक्ति एक है, परंतु ज्ञानादि में अनंत धर्मत्व का रूप है। अपन यही थे, ज्ञानादि तो ऐसे ज्ञान में समझा, ऐसे दर्शन में, सुख में, सब गुणों में, इसी प्रकार से समझ में आया। देखो और समझाते हैं गुरुदेव। ज्ञान है तो उसमें अस्तित्व भी है, तो वह अस्तित्व गुण के कारण से नहीं है। कौन? ज्ञान। अब देखना इसमें ज्ञान है, अब पकड़ना बात को। ज्ञान है, ज्ञान है, ये अस्तित्व गुण के कारण से नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान के कारण से है। शक्कर है तो शक्कर में शक्करपना माने मिठास, तो शक्कर अपनी मिठास रूपता से है, तो शक्कर की मिठास है। अब वो जो मिठास है वो मिठास के कारण है, अस्तित्व गुण के कारण नहीं। लेकिन मिठास है, ये अस्तित्व गुण का उसमें रूप है। मिठास में है कहा कि ना कहा, तो मिठास की हयाती आई कि नहीं आई, मिठास का अस्तित्व आया कि नहीं आया। तो अस्तित्व आया तो वो अस्तित्व का रूप है, और मिठास का रूप है, और मिठास है इसलिए मिठास में अस्तित्व का रूप है। कठिन हो गई क्या? अंकुर को देख के लगा कठिन हो गई। कठिन लग रही? बोल दो कठिन होगी तो अपन कोशिश करेंगे, कोशिश ही करेंगे और क्या करेंगे। देखो दोबारा इसी को पढ़ते हैं।
ज्ञान है तो उसमें अस्तित्व भी है, वह अस्तित्व गुण के कारण से नहीं। अब इसे पढ़ो तो अटपटा सा लगता है। ज्ञान है तो उसमें अस्तित्व भी है, यानी ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप है। तो वो ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप है, पर ज्ञान में ज्ञानत्व वो ज्ञान गुण के कारण से है, अस्तित्व गुण के कारण से नहीं। अस्तित्व गुण का उसमें रूप है, इसलिए ज्ञान है। ज्ञान में है पना आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। तो ज्ञान में है पना है, तो है पना किसका रूप है? कि वो अस्तित्व का रूप है। तो ज्ञान किस रूप है? कि ज्ञान ज्ञान रूप है, लेकिन ज्ञान में अस्तित्व का रूप है। ये क्यों है? कि अनंत धर्मत्व शक्ति के कारण से। अस्तित्व गुण का रूप है, वह धर्म का गुण का रूप है। वैसे दर्शन अस्तित्व, ऐसे लगा लो, ज्ञान अस्तित्व, ज्ञान है। दर्शन है, दर्शन अस्तित्व। आनंद है, आनंद अस्तित्व, अस्तित्व का रूप। आनंद आनंद रूप, ऐसे पर्याय का अस्तित्व। अब देखो, अब जरा बात को यहां पकड़ना। अभी अपन धीरे से आ गए, यहां धीरे से आ गए। पहले अपन ने क्या पढ़ा? ज्ञान आदि में अनंत धर्मत्व का रूप है, ये बात पकड़ गए, ठीक है। अब ज्ञान है, उसमें अस्तित्व है, तो ज्ञान में ज्ञानत्व ज्ञान से है, अस्तित्व से नहीं। अस्तित्व का रूप है, इसलिए ज्ञान है। तो दर्शन है, आनंद है, तो आनंद का अस्तित्व है, तो अस्तित्व का उसमें रूप है। ऐसे पर्याय का अस्तित्व। अब पर्याय है कि नहीं? जानने की पर्याय, देखने की पर्याय, आनंद की पर्याय, तो वो पर्याय है कि नहीं? तो वो पर्याय है। वो पर्याय जिस गुण की व्यक्तता है, वो उस गुण का भाव है। उस गुण का भाव है, उस भाव में अस्तित्व का रूप है। जानना है, आनंद है, आनंद का परिणमन हुआ तो आनंद है। तो आनंद है, तो आनंद का जो भाव है, पर्याय प्रगट व्यक्त भाव आनंद का, तो आनंद का जो भाव है उसमें आनंद है। तो वो आनंद का भाव में आनंद है और अस्तित्व का रूप है पर्याय में। तो गुरुदेव कितना खोल देते। यहां तो परिणमन वाली शक्ति का वर्णन लिया है, यानी शक्तियां तो त्रिकाल वस्तु में रही हैं, लेकिन शक्ति शक्तिवान का भेद छोड़कर जो उपयोग ने उस अपने वस्तु तत्व को लक्ष्य बनाया, तो उसमें उस ज्ञप्ति मात्र भाव में अंतःपातनी शक्तियां अंतरंग में उछलती हैं। तो परिणमन की बात चलती है। अकेली ध्रुव शक्ति है ऐसा नहीं। शक्ति जो है उसका ज्ञान में भान हुआ तो वो शक्ति है ऐसी प्रतीति हुई, ऐसी शक्ति है और अनंत शक्ति को धरने वाला द्रव्य है। उस द्रव्य की दृष्टि हुई तो ज्ञान में पर्याय में पूरे द्रव्य का ज्ञान आया। तब उस शक्ति का परिणमन हुआ तो शक्ति और शक्तिवान ऐसी प्रतीति हुई। सूक्ष्म बात है, बात बहुत सूक्ष्म है। डरा रहे हैं क्या? नहीं, एकाग्रता के लिए इतना यहां अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। इसी पेज पे नीचे है, देखो, यहां कहते हैं कि अनंत धर्मत्व शक्ति भरी है, उसका परिणमन होता है, वह अपने से होता है। अनंत धर्मत्व शक्ति है, उसका परिणमन भी है, उछली है ना, तो परिणमन है तो किससे हुआ? अपने से हुआ है। उसमें कर्ता नाम का गुण है। अब आना बात को, कर्ता नाम का गुण है और राग के अकर्ता नाम का गुण है आत्मा में। अकर्तत्व शक्ति आई थी ना, ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न ऐसे परिणामों के कारण से उपरम स्वरूप अकर्तत्व शक्ति। अनंत धर्म आए ना तो अकर्ता भी गुण है। राग का अकर्ता गुण है और आनंद आदि की पर्याय का कर्ता गुण है।
ऐसे कर्ता गुण क्या भाव शक्ति आएगी ना, तो वो कर्ता गुण है। तो ऐसे अनंत धर्म का परिणमन करना, ऐसी यहाँ कर्ता नाम की शक्ति है, और वह शक्ति अनंत गुण में व्याप्त है। तो कर्ता शक्ति अनंत गुण में व्याप्त, अकर्ता शक्ति अनंत गुण में व्याप्त। क्यों? कि अनंत धर्मत्व शक्ति उस प्रत्येक गुण में व्याप्त है, और अनंत धर्मत्व शक्ति ने अनंत विलक्षण स्वभावों से भावित एक भाव जिसका लक्षण है। अनंत धर्मत्व शक्ति में वह अकर्ता शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति प्रत्येक ज्ञान गुण दर्शन गुण आदि में नक्की हुई ना, तो अनंत धर्मत्व खुद ही अनंत धर्मों को धारण करके बैठी है। जैसे चाय का मसाला, दूध का मसाला आ गया ना, वो दृष्टांत बस उतना ही समझना, नहीं तो अभी उसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं। दृष्टांत का सदैव इतना ही प्रयोग होता है कि वो भाव को पकड़ने के लिए बस। हाँ बस। अब ये देखो, यहाँ जो अनंत धर्म है, कब्जा वाला है ना, सभी तीर्थों पर कब्जा कर लेगा, कौन कब्जा करे, ये सब चर्चा थी, इसमें अपन ये देखते हैं। यहाँ जो अनंत धर्म है उसके परिणमन में अनंत धर्म कारण और धर्मी कारण है। परिणमन में कारण कौन है? कि धर्मी, और धर्मी कारण है तो उसके धर्म कारण है। ऐसे क्या कहा, समझ में आया? अनंत धर्म जो है उसकी एक शक्ति अनंत धर्मत्व नाम की एक शक्ति है, कि जो अनंत धर्म को धारण करके रखती है। अनंत धर्म और धर्म को का धारक धर्मी। अब देखो, अनंत धर्मत्व शक्ति नक्की हुई। अनंत धर्मत्व शक्ति किस प्रकार नक्की हुई? कि उसने अनंत धर्मों को धारण करके रखा है। तो ऐसे अनंत धर्मों को धारण करने वाली शक्ति को वो धर्म और उसका धर्मी द्रव्य, आ गई बात। तो अनंत धर्म और धर्म का धारक धर्मी, तो उसका परिणमन जो होता है उसका नाम है उपादान। एक द्रव्य स्वभाव जो निमित्त राग और पर्याय मात्र से भिन्न, उसको वर्तमान उपयोग जो लक्षित करे, तो उसके लक्षित करती पर्याय में, उस व्यक्ति मात्र भाव में, उस जानने की अवस्था में अनंत शक्तियों का परिणमन परिणमित होता है। इसका नाम है उपादान। उस काल में उसका जन्म क्षण होता है। ये 102 गाथा प्रवचन सार। वह जन्म क्षण माने उस पर्याय की उत्पत्ति का वह काल होता है, तब उत्पन्न होता है, निमित्त से नहीं। ये चर्चा क्यों आई? बीच में एक चर्चा आई थी, अपन ने सुनी थी। किसी ने कहा है कि जैसा निमित्त मिल जाएगा वैसा कार्य होता है। वस्तु में उपादान गति योग्यता तो अनेक प्रकार की है। मिट्टी में, उसका कहना मिट्टी में तो उपादान गति योग्यता बहुत प्रकार की है। जैसा अब कुम्हार की इच्छा सकोरा बनाने की, सकोरा बन गया, उसकी इच्छा घड़ा बनाने की, घड़ा बन गया। ऐसा नहीं है। उस मिट्टी को जिसको सकोरा रूप परिणमित होना है वो सकोरा रूप परिणमती है, जो घड़ा रूप परिणमना है वो घड़ा रूप परिणमती है। और जिसे वहीं चाक के नीचे फैल करके फिर बाहर फिर मिट्टी में ही मिल जाना है, वो मिट्टी में मिल जाना है। ऐसा नहीं होता क्या? और एक चर्चा है, पर उसे दोपहर को लेंगे इसमें चिदविलास की, क्योंकि दोपहर को जो क्रमबद्ध पर्याय का विषय है उससे संबंधित चर्चा आई थी, सुनी होगी सभी ने। थोड़ी सी चर्चा यहाँ ये उसकी लेते हैं, थोड़ी सी देखो। ये मैं पेज नंबर नहीं बता पाऊँगा कैसे आएगा। यहाँ 376 है इसमें, तो नीचे 294 त्रिकाली ज्ञायक भाव। त्रिकाली ज्ञायक भाव यानी के ज्ञान भाव। देखो दो बातें दी। त्रिकाली ज्ञायक भाव कहकर द्रव्य को इंगित किया और ज्ञान भाव कहकर उसके स्वभाव को इंगित किया। त्रिकाली ज्ञायक भाव ज्ञान भाव कारण रूप से ग्रहण करके,
है ना शब्द भाई, है संस्कृत टीका अमृतचंद्र आचार्य की है कि जो सर्वज्ञ की पर्याय की प्रतीति करने जाता है तो अपना सर्वज्ञ ज्ञायक स्वभाव त्रिकाली को कारण रूप से ग्रहण करने से पर्याय में प्रतीति और ज्ञान होते हैं, वे पुरुषार्थ से हुए हैं। ये चर्चा क्रमबद्ध पर्याय वाले विषय की है, यहाँ आई है, उसको अपन संक्षेप में देखते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय है ना, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। सर्वज्ञ ने जैसा देखा होगा वैसा ही होता है, इसमें हमें क्या करना, ये सबको चलता ना, उसका यहाँ जवाब है। देखो, त्रिकाली ज्ञायक भाव ज्ञान भाव कारण रूप से ग्रहण करके जो सर्वज्ञ की पर्याय की प्रतीति करने जाता है, सर्वज्ञ ने जैसा देखा है वैसा ही होगा, तो सर्वज्ञ की पर्याय में जो जानने में आया, तो तुम सर्वज्ञ की पर्याय अथवा सर्वज्ञ की प्रतीति करते हो क्या, जो तुम कहते हो कि जैसा होना होगा वैसा होगा। तो कहते हैं कि जब यदि उनकी प्रतीति करोगे तो अपना सर्वज्ञ ज्ञायक स्वभाव त्रिकाली, उसको जो यदि तुम कारण रूप से ग्रहण करोगे तो पर्याय में सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की और सर्वज्ञ की प्रतीति और ज्ञान होता है। अब आगे कहते हैं होनहार है, होनहार है वही हुआ है। हमारी मिथ्यात्व की होनहार चल रही है इसलिए हुआ है। ये तुमने कहाँ से कहा कि मिथ्यात्व की होनहार चल रही है? कि सर्वज्ञ ने देखी है, तो सर्वज्ञ को तुम जानते हो क्या? सर्वज्ञ और सर्वज्ञ की पर्याय का क्या स्वरूप है मालूम है क्या? तो उसका निर्णय करने जाओगे तो ये ज्ञायक स्वभाव का निर्णय होता है और इसी का नाम पुरुषार्थ है। समझ में आया? बात जरा सूक्ष्म है, मार्ग बहुत सूक्ष्म है। लोग बेचारे तो इसमें पड़े हैं, निमित्त से होता है, निमित्त से होता है, घड़ा कुम्हार से होता है बस। उसमें ऐसा लिखा, कोई पत्रिका आई थी, उपादान में अनेक प्रकार की योग्यता है, परंतु जैसा निमित्त मिले वैसा कार्य होता है। निमित्त नियामक होता है। अरे भगवान जैसा निमित्त मिलेगा वैसा कार्य होगा। उपादान तो कुछ है नहीं, वो तो बहुत प्रकार की योग्यता लेके बैठा है। कितनी विपरीतताएं हमने आज की नहीं, अनादि से एक स्वरूप को नहीं जानने के कारण से ओढ़ी है। एक अपने घर का पता नहीं मालूम होने से दर दर भटकता है। होता है कि नहीं होता? एक अपने घर का ठिकाना पता एड्रेस नहीं मालूम तो दर दर भटकता है। ऐसे ही एक अपना चैतन्य भगवान अनंत धर्म अनंत शक्तियों का धारक, उसको अब ये चर्चा भी आई थी पर इसे अपन कल ले लेंगे। ये गुण से परिणति नहीं उठती, देखो संक्षेप में करते हैं बात। पहले एक बार कहा था गुण से परिणति नहीं उठती, पूरा द्रव्य है उसका जहाँ स्वीकार होता है तो पूरे द्रव्य में से परिणति उठती है। इसकी सिद्धि गुरुदेव ने चिदविलास के संदर्भ से बात करते हैं, पर इसकी सिद्धि उनने तत्वार सूत्र से करी। गुरुदेव ने गुण पर्यायवद द्रव्यम कहा है, पर्यायवद गुण तो नहीं कहा है। गुण पर्यायवद द्रव्यम, पर्यायवत गुण ऐसा नहीं कहा। उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में बहुत लिया है। तो व्यवहार प्रधान कथन, ज्ञान प्रधान शैली में व्यवहार प्रधान कथन है गुण पर्यायवत द्रव्यम, क्योंकि द्रव्य द्रव्यम और गुण गुणम और पर्याय पर्यायम। लेकिन गुण पर्यायवत द्रव्यम ये ज्ञान प्रधान शैली में व्यवहार कथन है, तो भी उसमें निश्चय की बात समाहित कर दी है। देखो अंतर में गुण की परिणति भिन्न होती है और द्रव्य की भिन्न होती है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर फिर करना क्या?
देखो साहब, जो गुण की परिणति है वही द्रव्य की परिणति है, जो द्रव्य की परिणति है वही गुण की परिणति है। तो ऐसा समझकर करना क्या, परीक्षा देना है, 100 में 100 नंबर लाना है। यदि गुण की परिणति द्रव्य की ही परिणति है तो द्रव्य की दृष्टि करो, ये मतलब है। गुण भेद का लक्ष्य छोड़ दो, ये इसके अंदर में बात समाहित है। चर्चा बहुत सारी है, लेकिन अब अपन आगे की स्वाध्याय में से लेंगे। कल समय मिल जाएगा थोड़ा तो देखेंगे। निशान तो लगे ही हुए हैं। ज्ञान गोष्ठी, इसमें अपना 331 नंबर का प्रश्न है। देखो, ये सबके नाम सुने हुए होंगे, जिनने नहीं सुने हैं वे सुन लो। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ऐसे धर्म ध्यान के 4 प्रकार आगम में कहे हैं। कौन कौन से? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान आगम में कहे हैं। तो उन्होंने पूछा है प्रश्नकार ने कि इनमें कितने सविकल्प हैं और कितने निर्विकल्प हैं। अब समझ रहा है प्रश्न उसका। धर्म किसके प्रकार हैं? धर्म ध्यान के। आगम में धर्म ध्यान के 4 प्रकार कहे, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। ठीक है, तो ये इनमें कितने सविकल्प हैं और कितने निर्विकल्प हैं, प्रश्न ऐसा है ना। देखो, इसका जवाब बहुत गजब का है। परमार्थ से तो वास्तव में तो चारों ही प्रकार के धर्म ध्यान निर्विकल्प हैं, क्योंकि धर्म ध्यान तो निर्विकल्प ही होता है। विकल्प हो उसे धर्म ध्यान कह दिया जाता है, होता नहीं है। बिल्कुल पकड़ना बात एक एक, इसमें बहुत सारी सिद्धि होगी। जो व्रतादि के परिणाम हैं वे धर्म ध्यान रूप नहीं हैं, ये आर्त ध्यान है। करंट लगता है सुनते हुए। व्यवहार धर्म ध्यान तो है ना। हाँ, तो व्यवहार धर्म ध्यान है तो व्यवहार क्या कहता है कि धर्म ध्यान नहीं है? व्यवहार धर्म ध्यान कहे कि नहीं कहे आगम में? तो व्यवहार धर्म ध्यान कहे तो व्यवहार क्या कहता है? वो खुद ही साइन बोर्ड लेके घूम रहा है, ऐसा है नहीं। देखो, परमार्थ से तो चारों ही प्रकार के धर्म ध्यान निर्विकल्प हैं, क्योंकि जब विकल्प छूटकर उपयोग स्वयं में स्थिर हो तभी वास्तविक धर्म ध्यान कहलाता है। पहले अब वो 4 प्रकार थे ना, ये बात तो बिल्कुल सैद्धांतिक अपने सामने आ गई। विकल्प छूटकर जब उपयोग स्वयं स्वरूप में स्थिर हो तभी वास्तविक धर्म ध्यान कहलाता है। ये पॉइंट तो हेडलाइन अपनी अंडरलाइन करके रखो। अभी देखो, पहले नाम पिंडस्थ जो कहा, पिंडस्थ अर्थात देह में स्थित शुद्ध आत्मा। पदस्थ अर्थात शब्द के वाच्य रूप शुद्ध आत्मा। रूपस्थ अर्थात अर्हंत सर्वज्ञ देव तथा रूपातीत अर्थात देहातीत सिद्ध परमात्मा। ये 4 शब्द आए धर्म ध्यान के संदर्भ में। ये देह में स्थित अपना शुद्ध आत्मा, उस धर्म ध्यान का जो पिंडस्थ वाला जो प्रकार है उसका विषय कौन है? देह में स्थित शुद्ध आत्मा। पदस्थ माने जैसे मैं ज्ञायक हूँ, चेतन हूँ, ऐसे ज्ञायक चेतन शब्द से वाच्य रूप शुद्ध आत्मा। तो पदस्थ पद है ना, ये ज्ञायक चेतन आत्मा परमात्मा, ये पद है। ये पद का वाच्य वो शुद्ध आत्मा। और रूपस्थ, रूपस्थ माने वो अरिहंत जो परम औदारिक शरीर जिनका है, बाह्य में
और अंतरंग में जिनके अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, ऐसे अरिहंत भगवान का रूप वो हमें क्या दिखाता है? शुद्ध आत्मा, तो रूपस्थ, और फिर रूपातीत सिद्ध भगवंत। सिद्ध भगवंत अपने अशरीरी है, कोई रूप नहीं है, रूपातीत है। इसलिए रूपातीत सिद्ध भगवंत यह बताते हैं सिद्ध करके कि जैसा मैं पर्याय में प्रकट हूं ऐसा तू स्वरूप से आत्मा है, शुद्ध आत्मा। तो उसका भी क्या निकल के आया? शुद्ध आत्मा। अभी देखो समझाते हैं। इन 4 प्रकार के स्वरूप का अनेक प्रकार से चिंतन। 4 प्रकार का स्वरूप कहा, अरे एक ही प्रकार का कहा, 4 प्रकार से कहा, 4 प्रकार से कहा, एक प्रकार कहा। पहले क्या कहा था? पिंडस्थ। देह में अभी वर्तमान देह है ना, तो अभी आत्मा इधर है, ऐसा कोई भाव नहीं है। यहाँ आत्मा है ऐसा उसको पिंडस्थ भाव से आत्मा का चिंतन। और मैं शुद्ध चिद्रूपो अहम, ये पदस्थ। तो इसमें कौन विषय? शुद्ध आत्मा। अरिहंत परमात्मा जो जानति अरिहंतम दब्बत पड़त दब्बत गुणत पज्जते हिम, वो उस प्रकार से किसका ध्यान चिंतन? शुद्ध आत्मा का। और सिद्धों के स्वरूप से भी शुद्ध आत्मा का। तो ये 4 प्रकार के द्वारा इस एक स्वरूप का अनेक प्रकार से चिंतन। अभी तो ये विकल्पात्मक चिंतन। अब उस दूसरे विकल्प से छूटने के लिए और मन को इस शुद्धात्म संबंधी विकल्पों में एकाग्र करते हुए वो जो आते हैं इस प्रकार के ध्यान विकल्प, ध्यान रूपी या ध्यान के लिए के विकल्प, उनको व्यवहार से धर्म ध्यान कहा जाता है। जैसे अब इधर उधर आत्मा सर्वव्यापी है, इधर है उधर है, ये सब बात छोड़कर ये पिंडस्थ आत्मा को आत्मा शब्द से पुकार कर मन में वो आत्मा के प्रति का विचार, विकल्प आत्मा। अरिहंत के स्वरूप का विचार करके आत्मा का विचार, विकल्प आत्मा। सिद्ध भगवान के स्वरूप से आत्मा का विचार, विकल्प आत्मा। और उन विकल्पों को तोड़कर जो होता है उसे धर्म ध्यान कहते हैं, और इन विकल्पों को व्यवहार से धर्म ध्यान कहते हैं। आई ख्याल में बात? इस भांति 4 प्रकार के सविकल्प चिंतन को व्यवहार से धर्म ध्यान कहा गया है। परमार्थ धर्म ध्यान तो, वास्तविक धर्म ध्यान तो निर्विकल्प भाव है, शुद्ध उपयोग रूप भाव है। परमार्थ धर्म ध्यान वीतराग है, उसमें राग विकल्प का काम नहीं है, और वही मोक्ष का साधक है। वही का अर्थ फिर करेंगे, वह ही मोक्ष का साधक है। और ये जो पिंडस्थ रूपस्थ और ये कौन से पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत, ये बाधक है, ये मोक्ष मार्ग का बाधक है। यदि ये साधक है तो इसे तोड़कर क्यों आए? और तोड़कर जहां आए तो निर्विकल्प में आए, वो साधक है। देखो, जो चीज जहां है उसकी खतौनी वहां रखना चाहिए। अरे ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा लगने का काम है कि यहाँ कोई अपने रिश्तेदारी का माहौल थोड़ी है, यह तो अपने वस्तु स्वरूप का निर्णय और स्वरूप की प्राप्ति। मामला तो ये है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगने और बुरा लगने की बात ही नहीं है। हाँ, स्वरूप समझने की बात है। एक प्रश्न और पढ़ते हैं, छोटा सा है, देखो।
परमात्म प्रकाश में परमात्मा के ध्यान करने को धर्म ध्यान कहा है। वह कैसे? परमात्मा के, उन्होंने पूछा, परमात्म प्रकाश नाम का जो ग्रंथ है योगेंद्र देव का, उसमें परमात्मा माने अरिहंत सिद्ध परमात्मा, उनके ध्यान करने को धर्म ध्यान कहा है। वो कैसे? सुनो, परमात्मा का ध्यान करने को कहकर अपने ही आत्मा का ध्यान करने के लिए कहा है। ये कैसे अर्थ आ गया कि ऊपर देखो, अभी अपन ने देखा रूपस्थ और रूपातीत, यही परमात्मा है ना, अरिहंत और सिद्ध। तो रूपस्थ और रूपातीत में किसका ध्यान करने की बात है? आत्मा का। परमात्मा का ध्यान करने को कहकर अपने ही आत्मा का ध्यान करने को कहा है, अपने से भिन्न परमात्मा का नहीं। परमात्मा के समान ही अपना स्वभाव परिपूर्ण रागादि रहित है, उसको पहचान कर उसका ही ध्यान करना, यही परमार्थ से परमात्मा का ध्यान है। इसके अतिरिक्त अरिहंत और सिद्ध का लक्ष्य करना सच्चा धर्म ध्यान नहीं है, किंतु राग है। और परमार्थ से वास्तव में तो राग तो आर्त ध्यान है। अतः उससे कभी भी, अब देखो बात, उससे कभी भी धर्म ध्यान नहीं हो सकता। अब थोड़ी बात कहेंगे, घबराना नहीं। भगवान के दर्शन पूजन, उनकी छवि को निहारना, उनके गुणों के स्वरूप का, अकेली छवि नहीं, छत्र चमर भामंडल अकेले नहीं, उनके स्वरूप का भी जो विचार करना, वो आर्त ध्यान है। और उससे धर्म ध्यान नहीं होता। अभी तो कहा व्यवहार धर्म ध्यान, तो जब व्यवहार कहते हैं तो तुम समझते क्यों नहीं कि वो ये खुद ही कह रहा है कि ये धर्म ध्यान नहीं है? देखो, एक झूठ बात आपसे बोलता हूं कि आपकी लंबाई 8 फीट है। देखो, आपने ही 8 फीट कही, अरे हमने पहले कही थी ना, मैं झूठ बोलता हूं। तो देखो, अब जरा अंतिम पंक्ति का भाव देख लो, बहुत गंभीर है। ये परमार्थ से राग तो आर्त ध्यान है। तो अरे भगवान की छवि निहारना, उनका समोसरण का जो वैभव निहारना, वो तो दूर, उनके गुणों का विचार करने रूपी जो विकल्पात्मक वृत्ति है, उनके गुणानुवाद की जो विकल्पात्मक वृत्ति है, वो आर्त ध्यान है। उससे धर्म ध्यान नहीं होता, उसे छोड़ता है और इसका आलम्बन लेता है तो धर्म ध्यान होता है। ये वाली बात है। देखो, असल बात जो है वो वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।